हरिओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। संस्कृत भाषा देव भाषास्ति। संस्कृत भाषा देव भाषा है, देववाणी है, गिरवाण गिरा है। इस देव भाषा को पढ़ने लिखने सुनने के लिए या समझने के लिए या संस्कृत में धारा प्रवाह संभाषण करने के लिए मैं आपका इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में प्रतिदिन की भांति स्वागत करता हूं। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत के प्रेमियों, आइए आज हम सीखते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास 18 के नियम और संस्कृत में बोलने का, संस्कृत में लिखने का, संस्कृत में पढ़ने का, संस्कृत को समझने का प्रयास हम इस अभ्यास के माध्यम से करते हैं। बड़ा ही सरल, रोचक और प्रेरक अभ्यास। आइए जानते हैं इस अभ्यास के अंतर्गत में कुछ शब्दकोश हैं। इन शब्दकोश को हम कंठस्थ करें, याद करें और इसके आधार पर आप बहुत बढ़िया सी संस्कृत बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसी मेरा विश्वास है और आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। आइए चलते हैं शब्दकोश का अध्ययन। इसमें नकारांत शब्द का प्रयोग है, जैसे धनीन। धनीन का अर्थ होता है धनी। करीन मतलब हाथी। पक्षीन पक्षी। दंडीन डंडी या सन्यासी कह सकते हैं। विद्यार्थीन विद्यार्थी। और है स्वामीन स्वामी। मंत्रीन मंत्री। ज्ञानीन ज्ञानी। और योगीन योगी। त्यागीन त्यागी। और शुरू में मैंने बताया था धनीन का अर्थ है धनी। ये इन शब्द के रूप आप करीन के तुल्य चला सकते हैं, जैसे है ना, करी करीणौ करीणः। उसी प्रकार से धनी धनिनौ धनिनः। पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः। इसी भांति विद्यार्थी विद्यार्थिणौ विद्यार्थिणः। और स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः। मंत्री मंत्रिणो मंत्रिणः। योगी योगिनो योगिनः। पक्षी पक्षिणो पक्षिणः। ये जितने भी आपने अभी शब्द सुना, करीन, पक्षीन, दंडीन, सन्यासीन, विद्यार्थीन, स्वामीन, मंत्रीन, ज्ञानीन और योगीन, स्वामीन, त्यागीन, धनीन, इन शब्द का रूप करी के तुल्य रूप चलते हैं और बड़ा ही सरल है। आप इन शब्दों को याद कर लीजिए और संस्कृत बोलने में सम्मिलित कीजिए। साथ साथ इस अभ्यास में आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग किया गया है। आत्मनेपदी धातुओं में सेव धातु सेवा करना, लभ धातु प्राप्त करना, वृद्ध या वर्ध धातु बढ़ना, मूद अर्थात प्रसन्न होना, सह अर्थात सहन करना और याच अर्थात याचना करना, मांगना, ये आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग है। मैं आपको अभी थोड़ा सा सामान्य जानकारी परस्मैपद और आत्मनेपद के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में विधिवत मैं आपको कक्षा में बताऊंगा। आत्मनेपद का प्रयोग अपने लिए होता है और परस्मैपद का प्रयोग दूसरे के लिए होता है। तंगानाम आत्मनेपदम, त से लेकर के त आताम झ, था साथाम ध्वम, ईट वहिंग महिंग, त से लेकर के अंग पर्यंत अर्थात महिंग पर्यंत ये 9 प्रत्यय आत्मनेपद में प्रयोग होते हैं। और तीप तस जी, सीप थस थ, मेप वस मस, ये 9 प्रत्यय परस्मैपद में प्रयोग होते हैं। परस्मैपद का प्रयोग दूसरे के लिए होता है और आत्मनेपद का प्रयोग अपने लिए होता है।
किंतु वर्तमान में दोनों का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं, परस्मै दूसरे के लिए और स्वयं के लिए। आत्मनेपदी धातु थोड़ा सा क्लिष्ट लगते हैं, किंतु आप उसको भी लोक व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। आत्मनेपद और परस्मैपद का जिज्ञासा या शंका बहुतों में होती है, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। परस्मैपद क्या है, आत्मनेपद क्या है, अभी इतना जानिए। परस्मैपद में तीतः अंति रूप चलता है और आत्मनेपद में ते एते अंति से, है ना, से एथे, है ना, से एथे एद्वे या द्वे कह सकते हैं, ऐ वह, है ना, आवही आमही, इस प्रकार से संक्षिप्त रूप कह सकते हैं, किंतु इसको आपको सरलता से याद करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसमें और थोड़ा सा और बात करते हैं। इस अभ्यास में कुछ अव्यय जिनकी रूप नहीं चलते हैं उनका प्रयोग हुआ है। सकृत का अर्थ है एक बार और असकृत का अर्थ है बार बार। याद कीजिए, सकृत एक बार, इसमें त में हलंत रहेगा, असकृत बार बार, मुहु मुहु, इसमें विसर्ग रहेगा, मुहु का अर्थ है बार बार, पुनः फिर, ये अव्ययों का प्रयोग है। आइए सबसे पहले हम इसमें जो क्लिष्ट है, कठिन आत्मनेपदी धातु का प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेव धातु। लट लकार में सेवती, सेवेति, सेवंती, ये प्रथम पुरुष की तीनों वचन में, एक वचन में सेवती, द्विवचन में सेवेति और बहुवचन में सेवंती। सेवती सेवा करता है, सेवेति वे दोनों सेवा करते हैं, सेवंती वे सब सेवा करते हैं। मध्य पुरुष में त्वम सेवसी, एक वचन में सेवसी तुम सेवा करते हो, सेवेथे तुम दोनों सेवा करते हो, सेवद्वे तुम सब सेवा करती हो। और उत्तम पुरुष का रूप है अहम सेवे, मैं सेवा करता हूँ, हम दोनों, आवाम सेवावहि, हम दोनों सेवा करते हैं, वयम सेवामहि, हम सब सेवा करते हैं। इस प्रकार से लट लकार के रूप आत्मनेपद में, इसी प्रकार से मैं पांचों लकारों का रूप आगामी वीडियो में आत्मनेपद और परस्मैपद का जो जिक्र किया जाएगा, जिसका पठन पाठन किया जाएगा, उसमें बतलाया जाएगा। आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये धातु जो है, शिव धातु, लभ धातु, वर्ध धातु, मूद धातु और सह धातु, याश धातु, ये धातु आत्मनेपद में रूप चलते हैं। इस अभ्यास के आधार पर इनको आप आत्मनेपद में रूप चलाएंगे। एक ले चलते हैं, है ना, जैसे शिवती बताया, लभती, लभेति, लभंती, याचती, याचीति, याचंती, मोदती, मोदिति, मोदंती, सहति, सहिति, सहंती। इस प्रकार से सभी धातुओं का रूप आप जान सकते हैं। इस अभ्यास में एक नियम पढ़ा गया है संधि का, जिसको कहेंगे मोनुस्वारः। म का अनुस्वार कब हो जाता है, इसके बारे में बताएं। पदांत म में, पद की अंत में, अंतिम पद में, जैसे बालकम, बालकम, बालकम स्मारयति, बालकम में स्मारयति आगे व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से पूर्व म को अनुस्वार हो जाता है, मु अनुस्वार। ध्यान देंगे, यहाँ पर नियम भी दिया है, अंतिम म के बाद में कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। कोई भी पद है, पद के अंत में म आता है, म के आगे कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म को अनुस्वार हो जाता है, और म के आगे स्वर वर्ण आता है तो यह नियम ऐच्छिक है, आप म में अ मिला सकते हैं। उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे सह पुस्तकम पठति, पुस्तकम में म को अनुस्वार हो जाता है क्योंकि पठति आगे व्यंजन वर्ण है। म वर्ण के पश्चात आगे फिर से व्यंजन वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। रामः पुस्तकम पठति, रामः तो सही है, पुस्तकम में जो म है आगे पठति हल व्यंजन होने के कारण से
म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो ऐसा आप जान सकते हैं। यदि आगे कहेंगे कि रामम आकारयति, रामम राम को बुलाता है, तो रामम में जो म है, म को अनुस्वार नहीं होगा, आगे स्वर वर्ण है, इसलिए म में अ मिला सकते हैं। रामम आकारयति ऐसे बोल सकते हैं। पुस्तकम अत्र अस्ति, पुस्तकम अत्र अस्ति, यहाँ पर पुस्तकम में जो म है, आगे अवर्ण के अत्र है, इसलिए म को अनुस्वार नहीं होगा। म के साथ में या तो अ मिल जाएगा अथवा अलग अलग भी रख सकते हैं आप। म को अनुस्वार मत कीजिए, हलंत लिखिए, पूरा म लिखिए, म में हलंत डाल दीजिए। हाँ, पुस्तकम अत्र भी लिख सकते हैं और पुस्तकम अत्र अस्ति, ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, आज आपने सुना इस अभ्यास में नकारांत शब्द है ना, करीन, दंडीन, छत्रीन, पक्षीन, इन शब्दों का आप रूप याद कर सकते हैं। मोनुस्वार, अनुस्वार संधि का प्रयोग सीख सकते हैं। आत्मनेपदी धातुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत को आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ उदाहरण वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप संस्कृत को बढ़िया सी है ना पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है रामः पक्षिणः पश्यति, रामः पक्षिणः पश्यति, राम पक्षियों को देखता है। वने करिणः सन्ति, वन में हाथियां हैं। ये उदाहरण वाक्य हैं। वने करिणः सन्ति, करी, करिणो, करिणः इसका बहुवचन प्रयोग है। दंडी दंडेन सह चलति, दंडी अर्थात सन्यासी डंडे के साथ चलता है, ये उदाहरण वाक्य है। ऐसे आप वाक्य रचना करेंगे। विद्यार्थिनः स्वामिनः मंत्रिणः ज्ञानिनः योगिनः त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति, ये सारे बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी भांति विद्यार्थी गुरुम सेवते, आत्मनेपद का प्रयोग है। विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है। मंत्री धनम लभते, मंत्री धन प्राप्त करता है। आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से राजा सुखेन वर्धति, राजा सुखपूर्वक बढ़ रहा है। अहम विद्या मोदी, मैं विद्या प्राप्त करके प्रसन्न हूँ। अहम मोदकम स्वीकृत्य मोदी, या रामः मोदकम खादित्वा मोदति, राम मोदक खा करके अर्थात लड्डू खा करके प्रसन्न होता है। इस प्रकार से इन उदाहरण वाक्यों में आप सीख सकते हैं। एक अव्यय का उदाहरण है, सह सकृत कार्यम करोति, वह सकृत का अर्थ है एक बार, सह सकृत कार्यम करोति, वह एक बार कार्य कर रहा है। सह मुहुर्मुहुः विद्याम पठति, वह बार बार विद्या पढ़ता है। या सह मुहुर्मुहुः विद्यालयम प्रति गच्छति, वह बार बार विद्यालय की ओर जा रहा है। इस वाक्य में आप मुहुर्मुहुः शब्द का, इस अव्यय का प्रयोग जान सकते हैं। इसी भांति सह पुनः पुनः संस्कृतम पठति, वह बार बार संस्कृत पढ़ रहा है। सह पुनः पुनः संस्कृत चलचित्रम पश्यति, वह बार बार संस्कृत की वीडियो को देख रहा है। इस प्रकार से इस अभ्यास में संस्कृत का प्रयोग किया गया है। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, आज मैंने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के द्वारा आपको संस्कृत की जानकारियां और आत्मनेपदी का संक्षिप्त जानकारी बताने का प्रयास किया है। यदि आपने अभी तक हमारी चैनल दिव्यवाणी संस्कृतम को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।
प्रत्येक वीडियो को लाइक करें जो जो आपको पसंद आ रहा है, और अन्य छात्र छात्राओं में, अन्य विद्यार्थियों में शेयर करें, उनको भेजें जिससे वो भी संस्कृत सीख सके, संस्कृत पढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन और मिल के बोलिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः, नमो नमः, धन्यवादः।